आज सिद्ध कुंजिका का दूसरा लेक्चर। ऐसे तो इसके कितने लेक्चर हो गए वो मुझे पता नहीं, पर हो गए, क्योंकि बहुत डीप विषय है ये, पूरा गहराई मांग लेगा, क्योंकि ये पूरा मंत्र रहस्य है। मंत्र के दो अर्थ हैं, एक शब्दवाचक और एक बीजवाचक। बीज मंत्र और शब्द मंत्र, ये दो चीज अलग है। एक है नाद ब्रह्म और एक है शब्द ब्रह्म। नाद से ही शब्द की उत्पत्ति, ये दोनों में अंतर है। शब्द जिसे तुम बोल सकते हो, नाद जो शब्द को लय में करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करता है, उसकी तरंग सेट करता है, उसका वाइब्रेशन सेट करता है, वो नाद करता है। शब्द को कैसे गाना है, कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, वो नाद से होता है। नाद संगीत जन्य है, और ये जब नाद ब्रह्म जब शब्द ब्रह्म में मिल जाता है तो किसी आरती, स्तोत्र, कवच, मंत्र, रहस्य, अर्गला, किलक, सुक्त, ये सब बन जाता है। हर एक मंत्र को कैसे बोला जाता है, ये उसका विषय। आज जो विषय लेना है सिद्ध कुंजिका में, अभी भी सिद्ध कुंजिका पे आते आते थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि जब साधक को यही पता नहीं है कि मंत्र अक्षर बनता कैसे है, मंत्र बनता कैसे, ध्वनि बनती कैसी, ये ध्वनि और मंत्र जब इकट्ठा होते हैं तो क्या क्रिया होती है। कबीर ने बहुत सही फरमाया था कि सहजे ही धुन होत है हरदम घटके माही। मैंने आज अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी मातृका चक्र रहस्य के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था। देखो, ये जो ज्ञान है या बोध है, ये पुस्तक जन्य नहीं, ये भगवती की कृपा है। वो ब्रह्म का स्पर्श कुछ समय के लिए मिलता है, वो कांटेक्ट हो जाता है, तो कुछ रहस्य निकल जाता है। क्योंकि पुस्तक पढ़ना वो मेरी नियति में नहीं। क्योंकि समझाने हेतु उसके गुण चिंतन और गुण मंथन में जाना पड़ता है, और वो भी मंथन मैं नहीं कर सकता। मैं छोड़ देता हूं उसको, वो संकल्प को छोड़ देता हूं कि मुझे ये समझना है। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ, या भगवती मेरी संवेदनाओं को जान लेती है कि मेरे को क्या चाहिए या क्या समझना है। वो किसी एक जगह मेरे को बिठा देती है, और बिठाने के बाद जो विचार आते हैं, जो स्लॉट आता है, वो चालू हो जाता है। वहाँ पे मैं नहीं होता, वो कुछ उसकी शक्तियाँ कार्य करती रहती है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते जो मुझे भी पता नहीं होते, बोला जाता, निकल जाते। तो ये जो मंत्र रहस्य है पूरा, उसके भीतर नाद बिंदु, ध्वनि जब सघन हो जाती, ध्वनि को हम ऊर्जा समझे, शक्ति समझे,
जब वो सघन हो जाती है तो एक बिंदु का रूप लेती है। वो बिंदु से एलिमेंटेशन पैदा होते हैं, उसमें से फिर 3 त्रिबिंदु बनते हैं। जैसे हम किसी यंत्र की रचना ले लें तो पहले एक मध्य बिंदु, फिर उससे त्रिबिंदु की रचना होती है, जिसमें एक शिव, एक शक्ति और एक साधक, गुरु, गोविंद और शिष्य। शिव यानी गुरु, शक्ति यानी गोविंद और शिष्य। ये 3 त्रिपरिमाणीय अस्तित्व सामने आता है, क्योंकि नाद ब्रह्म वो 2 डायमेंशन की स्थिति है। नाद ब्रह्म वो 2 डायमेंशन की स्थिति है। ऐसे देखने जाए तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूं। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी एक सघन अवस्था में आती है तो एक बिंदु का रूप ले लेती है और बिंदु त्रिपरिमाणीय अस्तित्व को आकार देती है। जैसे हम पृथ्वी का मैप देखते हैं तो हम मैप के अंदर पूरी पृथ्वी को सपाट देख सकते हैं, किंतु जब उसकी खगोलीय घटना को समझने जाते हैं, पृथ्वी को एक पिंड के रूप में समझना जाते हैं, तो वो 3D डायमेंशन में था। तो ऐसे ही मंत्र की रचना बनी है। जो ध्वनि है वह 2 डायमेंशन तक, जब वो मंत्र को स्पर्श करती है, अक्षर को स्पर्श करती है, तो वो 3 डायमेंशन हो जाती है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो जो मातृकाय है, जो किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर को जो ऊर्जा पहुंचाता है, तो उसके अंदर 3 रूप से काम होते, एक नाद ब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म और एक तुम्हारा प्राण। ये थोड़ा गहरा विषय है, इसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि सांसें चल रही है तो शरीर चल रहा है, शरीर चल रहा है तो वो सांस, वो क्रिया द्वारा या तो कुछ स्पंदनों द्वारा तुम किसी ऊर्जा का या तो किसी विचार का प्रागट्य करते हो, और वो विचार किसी शब्द का प्रागट्य करता है। और ऐसे बहुत सारे शब्द बनता है तो एक वाक्य बन जाते हैं, और बहुत सारे वाक्य बन जाता है तो एक स्तोत्र बन जाता है। तो विचार के पहले की अवस्था कौन सी थी? अवकाश। और अवकाश में कौन सी ध्वनि चल रही है? शून्य की, जहां कोई अक्षर नहीं। तो वहां से अव्यक्त चिंतन हुआ। जैसे परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना की, वो अव्यक्त चिंतन से हो गई। एको हम बहुश्यामि, मुझे ऐसा करना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। तो एको हम बहुश्यामि भी उसने ही किया है। ये पूरा त्रिपरिमाणीय अस्तित्व यहां से शुरू होता है। फिर उसका डायमेंशन, फ्लोटेशन, ट्रैवलिंग, वो शब्द का, वो ध्वनि का, वो कौन कौन से स्तर पे जाता है, उस हिसाब से वो मंत्रों की ऊर्जा बनती है या शब्दों की ऊर्जा बनती है। तुम बगलामुखी का जप करते हो, ओम हरलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाशे हलिम ओम स्वाहा। ये मंत्र बोल दिए, और उसको सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो मेरे भीतर से उठ रही जो सारी गलत ऊर्जा है, जो सारे गलत विचार है, वो तत्काल स्तंभित हो जाए। तो ये वाक्य भी कार्य कर सकता है, किंतु तुम जाते हो मंत्र के ऊपर।
मंत्र की रचना उसके भाव से पैदा होती है। पहले भाव आया फिर मंत्र आया, ये समझ लेना। पहले भाव आया फिर मंत्र आया। क्योंकि बिना भाव कोई वाक्य बनता ही नहीं, बिना विचार कोई वाक्य बनता ही नहीं, बिना विचार शब्द नहीं बनता और बिना शब्दों के वाक्य नहीं बनता। वैसे ही पहले नाद आया, नाद से मूल ध्वनि प्रकट हुई, मूल ध्वनि से सहअक्षर निकले जिसे वर्णमाला कहते, जिसे मातृका कहते, और मातृका से पद बने, छंद बने, वाक्य बने, शब्द बने। तो ये ध्वनियां या तो ये जो भी शब्द चल रहा है किसी भी तत्वों के भीतर, देखो पवन चल रहा होता है तो उसकी भी एक घटित आवाज तो चल रही होती है। पवन करे शोर, तो ये शोर कौन सा है एग्जैक्टली तुम उसका वर्ड पकड़ नहीं पाओगे, किंतु तुम डिस्क्राइब करोगे। हर एक पदार्थ की ध्वनि वो समझ। जड़ जितने भी पदार्थ है, जड़ और चैतन्य मिक्स जितने भी पदार्थ है, और चैतन्य खुद, चैतन्य, जड़ और चैतन्य और अकेला जड़, जड़ जिसके अंदर प्राण नहीं, फिर भी वहां ध्वनि कार्यरत रहती है। तुम शंख को ले लो, वो जड़ है, किंतु जब तुम उसको अपने कान के ऊपर रखोगे तो वहां से कुछ ध्वनि आएगी, तो वो वायु का प्रसरण है। किंतु वायु किसी चीज से टकराता है तो ही तो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो दो नाद हो गए, आहत और अनाहत। आहत यानी किसी एक चीज से दूसरी चीज टकराए और वहां से वो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे आहत कहते हैं। और अनाहत क्या है कि जो बिना किसी हरकत के आवाज चल रही है, बिना किसी हरकत के। इसलिए कबीर ने क्या बोला, सहजे ही धुन होते हैं हरदम गट के माही। तुम सांस ले रहे हो, अगर तुम अपनी आंखें बंद करके सूक्ष्म अवलोकन करो तो वो सहज प्रक्रिया चालू ही है। तुम खुद सांस जानबूझ के नहीं ले रहे हो, वो चलती रहती। इसलिए किसी ने अच्छा गाना गाया है या भजन गाया है कि सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, पी यानी परमात्मा। ये भजन वो भक्तों और योगियों के लिए ये भजन काम का है। अपने सांस के ऊपर ध्यान रखें 24 घंटे, और 24 घंटे सांस के ऊपर ध्यान रखने से क्या होगा, सोहम हंसः सोहम हंसः, ये उससे मिली जुली ध्वनि निकलती है। स और ह, ह यानी शिव, स यानी शक्ति। ये सहज हो रहा है तुम्हारे लिए, इसलिए तो बोला है कि राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। पर ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र नहीं। कोई सोहम को पकड़ लेता है, कोई हंस को पकड़ लेता है, कोई हंस सोहम को पकड़ लेता है, ये नहीं। और थोड़ा ऊपर आओ, तुम किसी अकेले कक्ष के अंदर
एक थोड़ा छोटा सा इलाज दिखा देता हूँ, युक्ति दिखा देता हूँ। अगर जिसके नसीब में होगा तो वो ये शायद ये प्रक्रिया सीख पाएगा या तो ये प्रक्रिया जान पाएगा। तुम अपनी कर्णों की फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर सकते हो वो तुम्हें पता नहीं। तुम कितने दूर तक का श्रवण कर सकते हो वो तुम्हें पता नहीं। तुम्हें ध्यान लगाने की जरूरत है। तुम अपने कमरे में अकेले बैठ जाओ, बस शांति से बैठो। सारी क्रियाएं छोड़ दो, अपना ध्यान सूक्ष्म में ले जाओ। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी ध्वनियां आ रही है वो सुनो। सारी सूक्ष्म ध्वनियों के प्रति जाओ। कोई एक ध्वनि होगी, वो ध्वनि का कोई आवाज नहीं निकाल सकता कि कैसी है वो, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो ध्वनि होती है कि वो कितनी तीव्रता से या कितनी सूक्ष्मता से उसे सुन सकता है। वो ध्वनियों को सुनने की कोशिश करो कि कौन सी ध्वनि कहां से आ रही है। उसमें से भी कुछ एक ऐसी ध्वनि होगी जो चल तो कंटिन्यू रही है किंतु तुम्हें पता नहीं, तुम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमने सुना है उसे। तुम मां के गर्भ में थे तब वो सुनते ही थे, इसलिए तो तुम बाहर आके उमा 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 करते थे। तुमने अंदर वही सुना। तो वो एक सूक्ष्म ध्वनि, वो एक सूक्ष्म स्पंदन, वो एक सूक्ष्म तीव्रता वाला वाइब्रेशन एक चल ही रहा है। विचारों को छोड़ दो, तुम वो ध्वनि के प्रति जाओ। वो ध्वनि को सुनने का प्रयास करो। जितनी ध्वनि आ रही है जो तुम्हें पता है उसे छोड़ो। पंखे की आवाज, टीवी की आवाज, या तो फिर किसी भी पदार्थ की आवाज, वो तुम्हें पता है। उसके उपरांत और क्या हो रहा है उसको देखने का प्रयास करो। तुम्हारा ध्यान जितना सूक्ष्म होगा उतना, ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके उल्लू बनना नहीं है, क्योंकि आंखें बंद करने वालों को अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ध्यान दो रूप से होता है, एक आंखों से और दूसरा कर्णों से, ये दोनों, और तीसरा होता है नासिका से। कि ये 3 कर्मेंद्रियां होती है जिसके ऊपर सामान्य व्यवहारिक जीवन के अंदर तुम्हारा प्रभुत्व है। तुम्हें कुछ गलत बदबू आ गई तो तुम्हारी नेक सेंसिटिव है, वो पकड़ लेगी। बहुत शोर होगा तो तुम्हारे कान थक जाएंगे। कुछ कर्ण प्रिय मधुर होगा तो वो सुनने बैठ जाएगा। आंखें किसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए अपना ध्यान लगाएगी, या कुछ गलत हो रहा है तो भी ध्यान लगाएगी। तो सुनना क्या है, देखना क्या है। ऑडियो और वीडियो तुम्हारे कंप्लीट चलने चाहिए। यहां प्रॉब्लम होता है कि तुमने ऑडियो डाला ही नहीं, तुम पिक्चर देखना चाहते हो ईश्वर की, और तुमने शास्त्र पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, देवी के सीरियल देख लिए। तुम्हारे मनोपटल के ऊपर ये सारी छवियां आकृतित हो गई कि भगवान ऐसे होने चाहिए, देवता ऐसे होने चाहिए, देवी ऐसी होनी चाहिए। ये तुम्हारे मनोपटल के ऊपर चित्र डाले गए थे।
जिससे तुम्हारा प्रोग्रामिंग अंदर क्या होगा, हाँ बगलामुखी के हाथ में, एक हाथ में गदा चाहिए, दूसरी हाथ में वो जिह्वा को पकड़, राक्षस की जिह्वा पकड़ के बैठी हुई। बगलामुखी क्या सामान्य रूप से नहीं बैठ सकती? बगलामुखी बिना मुकुट के नहीं रह सकती क्या? उसको मुकुट पहनना जरूरी है। काली पूरे दिन क्रोध में ही रह सकती है क्या? 24 घंटे कोई क्रोध में रह सकता है? तुम रहने का प्रयास करो। 24 घंटे कोई जीभ बाहर निकाल के बैठ सकता है क्या? पूरे दिन आशीर्वाद की मुद्रा में तुम बैठ सकते हो? शिव जी के हाथ में त्रिशूल, वो थक नहीं जाता उनका हाथ क्या? शिव जी रात को भी जटा बांध के ही सोते होंगे। सोचो, ये सारी कल्पनाएं तुम्हारे भीतर आनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर सत्य निकालना है, क्योंकि तुम्हारा तर्क कितना दौड़ता है वो मेरे को जानना है। या तो तुम खुद जान लो, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम वहां तक तो पहुंचो। क्या ये पॉसिबल है? क्या भगवान नृसिंह रोज स्तंभ फाड़ के बाहर आते हैं? लक्ष्मी के दोनों हाथ वो अमृत कलश को लेके या धन कलश को लेके थक नहीं गए होगे? पूरे दिन क्या सरस्वती वीणा बजाती रहती होगी? पूरे दिन ब्रह्मा जी वेद पढ़ते होगे? तो ये सारी कल्पनाएं तुमने टीवी सीरियल में देखी। इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं। भागवत कथाकार और रामायण कथाकार वो हर दूसरी सप्ताह में कृष्ण जन्म कर डालते। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और राम जी का जन्म होता है तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बस कथाकारों का पूरा जीवन भगवान के जन्म कराने में ही लग जाता है। कथा व्यास वो होता है या तो कथा को कहने वाला कथाकार है। कथा को कहने वाला कथाकार। हाँ, प्रभु चरित्र सुनी बे करो कि फिर चरित्र कौन सा होना चाहिए? प्रभु का चरित्र ना। प्रभु तो अनामी है, नामी भजे हजार। तुम उसको अनेक नाम से पुकारते हो, अनेक नाम से। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना तू मेरी गली। ये भजन गाते लोग। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। तो प्रभु जी राम और श्याम के अलावा उसको कुछ दूसरा बनना आता ही नहीं है। ये तो शिव महिमने के स्तोत्र के अंदर तो पहला ही लिखा गया है कि महिम न पारम ते परम विदुषो यद्य सद्यशि। वो परम विदूषक है। वो परम विदूषक है। परम विदूषक तुम्हें मिलेगा कैसे? भगवान आज भी वो धनुर्धारी होके आएंगे। आज भी कृष्ण मुरली लेके बांसुरी बजाता आएगा, तभी तुम उसको मानोगे। ऐसी हालत होगी। ये संसार जो चल रहा है भक्ति मार्ग के ऊपर, साधना मार्ग के ऊपर, वो पूरा गलत है। क्यों गलत है? तुम आज भी उसी चीजों को पकड़ के बैठे हुए हो। जबकि अथर्वशीष तो खुद कहता है तुम ज्ञान में विज्ञान में हो। वो विज्ञान और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। तुम साक्षात आत्मा से नित्यम। कल मैंने अथर्वशीष के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था। अथर्व
कहां कहां वहन करता है। किंतु ये अथर्व को समझने हेतु क्या करना चाहिए? अथर्व को समझने हेतु क्या करना चाहिए? क्योंकि अथर्वस के बाद मंत्रों की रचना हुई। वो अथर्व शक्ति को समझने के बाद किसी ऋषि ने उसको समझाने की, शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि अथर्व ये है, वो शक्ति, वो ब्रह्म की ऊर्जा, वो नाद ब्रह्म की ऊर्जा ये है। कलोही चंडी विनायको, कलयुग के अंदर चंडी और विनायक, ये दो देवता कार्यरत हैं। उनकी कृपा सिद्धि प्राप्त होती है। कलोही चंडी विनायक। चंडी का अर्थ क्या है? कल मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कि अत्यंत वेगवान, अत्यंत वेगमय। तो ये जो अथर्व शक्ति है वो भी अत्यंत वेगमय। इसलिए गंगा ने भगीरथ को बोला था, मैं नीचे तो आऊंगी लेकिन पाताल में चली जाऊंगी, कोई धारण करने वाला चाहिए मुझे। जिसके पास सहस्त्र की सिद्धि है वैसा पुरुष चाहिए नीचे, जो अपने आप को स्थिर रख के बैठा हुआ है, जो समाधि में है, जो केवल और केवल अपने भीतर स्थिर है। ऐसा कोई हो तो बता, मैं हूं। तो ये अथर्वा है, अत्यंत वेग वाली शक्ति। यही चंडी है। इसको तुम अलग अलग नामों से जान सकते हो। ये जिस रूप में, जिस तत्व में, जिस स्वरूप के अंदर ये ऊर्जा प्रवेश करती है उसका एक नाम हो जाता है। जैसे सूर्य की किरण प्रिज्म के ऊपर चलती है तो प्रिज्म में से 7 कलर निकलते हैं, किंतु उसका मूल बिंदु क्या है? सूर्य की किरण। वो तो कांच के रिफ्लेक्शन से, वो प्रिज्म के रिफ्लेक्शन से 7 कलर दिखाई दे रहे। तो सूर्य की किरण के अंदर 7 कलर तो है ही, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहे। उसके लिए हमें बीच में प्रिज्म चाहिए। वैसे ही ये अथर्वा को समझने हेतु हमें शाब्दिक परिभाषा चाहिए। किंतु जो वैज्ञानिक है, जो सिद्ध है, जो पूर्ण रूप से ऋषि है, उसने ये टेस्टिंग करके रखा है कि ये ऐसी है। उसने अनुभूति कर ली है। इसलिए गणक ऋषि ने अनुभूति कर ली, इसलिए गणक ऋषि ने पूरा अथर्वशीष लिख डाला। तो जिस ऋषि ने इसकी प्राप्ति की उसने वो अथर्वशीष लिख डाला। कोई उसके डिप में गए तो किसी ने कवच बनाया, किसी ने अर्कला बनाया, किसी ने कीलक बनाया। ये भगवान शंकर ने पार्वती को कुंजिका स्तोत्र में ये बोला कि भाई इसको गुप्त रख। अगर गुप्त रखना ही था तो पुस्तक में प्रकाशित की थी। तो गुप्त कैसे रख सकते हो उसे? गुप्त कैसे रख सकते? तुम चाहने पर भी उसको नहीं बोल पाओ, उसे गुप्त कहते हैं। मुख से ना जपू, ना उर में जपू, ना कर से जपू, में नाम नाम हमारा जप करे हम पावे विष्णु। तो मुख से नहीं बोल पाओगे, ना अंदर से बोल पाओगे, न उसकी माला घुमा पाओगे। ये ऐसा जप है, ये ऐसा मंत्र है।
अभी सोचो ये मंत्र कौन सा है। इसलिए इसको गुप्त बोला गया है। शिव जी ने क्या बोला है कि कुंजिका पाठ मात्रिणम दुर्गा पाठम फलम लभते। वो कुंजी ही नहीं है, वो मूल नाद ब्रह्म की कुंजी ही नहीं है तुम्हारे पास, तो दुर्गा पाठ का फल कैसे मिलेगा? उस सप्तसती सप्त चक्र जागृत कैसे हो गए? सप्त चक्र के अंदर क्या है? वर्णमाला है, मातृका है। तो मातृकाओं को भी नाद का स्पर्श तो चाहिए ना। बिना नाद के स्पर्श से वो मातृका भी कैसे संचालित होगी? वो जागृत कैसे होगी? जागृति ही महादेवी जप सिद्धम कुरुषो में। तो ये अथर्वा जब वहन करेगी एक एक चैनल के अंदर, तो उसके देवताओं के साथ वहन करेगी, उसके देवताओं को सुषुप्ति में से जगाएगी। देवता का आधार गुण है, देवता का आधार गुण है और गुण का आधार भाव है। तुम्हारा इंटरनली प्रोसेसर चेंज होता जाएगा। तुम एक साधारण मनुष्य से हटकर एक देवता तुल्य मनुष्य के अंदर मनुष्य बनने की प्रेरणा तुम्हें अंदर से मिलने लगे, या तो तुम सहज हो जाओगे, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। इसे गोपनीय रखो देवी, इसे गोपनीय रखो। देवी चाहने पर भी उसे नहीं बोल पाएगी, इसलिए इसे गोपनीय बोला गया। इसलिए कितने लोग बोलते हैं कि गुरु मंत्र किसी को बता नहीं, गुरु मंत्र गुप्त होता है। अभी गुरु मंत्र कौन सा देते हैं? राम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमः शिवाय। अब तो किसी को बता नहीं, पूरा जगत जानता है भाई ये मंत्र। ये जिसको मिला है या जो इसको पकड़ के चल गया है, वो इसे समझ सकता है कि हाँ यार, मैं इसको बोलने भी चाहूंगा तो कैसे लोगों को समझा पाऊंगा। ये एक ऐसा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है गुरु और शिष्य का, जो केवल गुरु और शिष्य ही जानते हैं। शिष्य चाहे तो भी नहीं बता सकता उसे। शिष्य चाहे तब भी उसे नहीं बता सकता वो मंत्र को, इसलिए उसे गुप्त बोला गया। जागृति ही महादेवी जप सिद्धिम कुरुषु। तो हे देवी, कौन सी देवी? देवी का अर्थ क्या है? अकार और इकार। जप सिद्धिम कुरुषु में कौन सा जप, कौन सा जप सिद्ध करना? तो ये गहरा विषय है। ये न मंत्र प्रभाव है न चंडी जाप शुभ हो। कौन से मंत्र प्रभाव से चंडी जाप का शुभ फल मिलता है? कौन से मंत्र से? चंडी जाप समझ लो कि भाई ओम ऐम क्लीम चामुंडा विच्चे, चलो ये चंडी का जाप, चामुंडा का जाप ये है। किंतु कौन से मंत्र के प्रभाव से ये चंडी जाप शुभ भवित होता है? न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम चंदन न्यासो न चवार्चम। किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए जरूरत नहीं कि मूल ब्रह्म शक्ति से तुम जुड़ जाते हो। वही कुंजी है सब मंत्रों का रहस्य, सब तंत्र का रहस्य, सब यंत्र का रहस्य, ब्रह्मांड का सारा खजाना वो एक कुंजी है। तो ये बीज मंत्र क्या है? अंकन चं टं तं पं, ये क्या है? ये वो नाद ब्रह्म को एक लय में लाने की प्रक्रिया है, एक वाइब्रेशन में लाने की प्रक्रिया। तो ये जो है, तो भगवान शंकर ने कल के लेक्चर में मैंने समझा था कि भगवान शंकर ने बोला था शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। मैं कुंजिका स्तोत्र कहने जा रहा हूं। फिर दूसरे ही पल में क्या बोल दिया
दूसरों ही मंत्र में क्या बोल दिया, अति गुह्यतरम देवी देवानां अपि दुर्लभम। कुंजिका पाठ मात्रिणम दुर्गा पाठम फलम, ये चाबी मिल जानी चाहिए। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। येन मंत्र, कौन सा मंत्र? अभी ये मंत्र का डिटेलिंग वो शायद मैं कल के लेक्चर में थोड़ा बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ये है क्या। इसे कुलार्णव तंत्र के अंदर पराप्रसाद मंत्र बोला गया है, पर और कबीर ने इसे शब्द बोला है, गीता ने इसे अक्षर ब्रह्म बोला है, बाइबल में वर्ड बोला है। जब कुछ नहीं था तब वर्ड था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वर्ड होगा। ये न मंत्र प्रभाव है, तुम उसको पकड़ो, चंडी जाप शुभो भवेत्। चंडी का जप वो शुभ फल वाला हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। तो शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, तो अभी ये इसके लिए हम वेद में जाते हैं कि वेद क्या कहता है इसके लिए। ये शृणु शब्द के ऊपर वेद क्या कहता है। तो वेद भी वो सिखाता है कि जो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। तुम रोज ये मंत्र पढ़े हो, जो वेद पाठी होगा ये भी रोज ये मंत्र पढ़ता ही होगा, किंतु ये मंत्र को वो अभी तक समझा नहीं है। तुम्हें सुनना है, तो कैसे सुनना है, कैसे सुनोगे तुम? तो वेद क्या कहता है, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो यहां पे वेद में क्या लिखा है कि हे देवता, हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने, जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य। ऐसे हे देवता, हम अपनी आंखों से मंगलमय घटित होते देखे। ये भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः। तो क्या सुनना है और क्या देखना है? शब्द बिना है सुरत आंधळी, कहाँ कहूँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका। सुनना है वो नाद ब्रह्म। तो कौन से कानों से सुन पाओगे? ये कानों से सुन नहीं पाओगे। इसलिए कैसे बोला है, भद्रम करने भी। भद्र का अर्थ क्या है? भद्र का अर्थ क्या है? भद्र पुरुष, दिव्य गुणों वाला पुरुष। ऐसे दिव्य कानों से सुनो। कौन सुनो? देव वृंदो। तुम्हारे शरीर के भीतर जो देवता है उसको सुनाना है ये नाद ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म, उसे सुनाना। तो पार्वती वो शिव की अर्धांगिनी थी। और पार्वती के लिए शिव क्या थे? उनके पति। किंतु जब ज्ञान की चर्चा हुई तो वो गुरु बन गए, वो शिष्य बन गए। तो पार्वती उन्हें देवेश्वर के रूप में बुलाती है और शिवजी उन्हें देवी के रूप में बुलाते हैं। तो पार्वती के भीतर छुपी हुई जो शक्ति है उसे पुकारते हैं भगवान शिव। और पार्वती पूछती किससे है? शिवजी के अंदर बैठे हुए परम चैतन्य गण
ब्रह्म को। ये दोनों बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर थोड़ा आत्म साक्षात्कार, थोड़ा तो नहीं आता, आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तुम अपनी आत्मा जान लोगे, अपनी शक्ति को पहचान लोगे, आत्मा थोड़ा बोध ले लेगा, थोड़ा समझना शुरू करेगा, तो वो गुरु में बैठे हुए ब्रह्म को समझ पाएगा कि गुरु समझा क्या रहा। नहीं तो फिर वो गुरु मौन रहता है, क्या करे, किसको सुनाए, क्योंकि अंदर वाला जो बोलने वाला है वो सामने वाले के अंदर बैठने वाला सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, ये अवस्था आ जाती है। तुम्हें गुरु की तलाश नहीं, गुरु सच्चे शिष्य की तलाश करते, नहीं तो उसका तो पूरा जन्म बिगड़ जाता है। जो पंडालों में जाते हैं, जो शिविरों में जाते हैं, ये एक सेमिनार वेबिनार करने जाते, तो समझ लेना वहां तुम्हें लल्लू बनाया जा रहा है। आजकल तो लामा फेरा वाले भी सदगुरु बन गए। आजकल कोई भी विद्या सिखाने वाले सदगुरु बन गए, वो हीलिंग पावर वाले सदगुरु, माइंड पावर वाले सदगुरु। गुरु और सदगुरु में अंतर है। शिष्यों की भीड़ हो ना, वहां से भाग जाना चाहिए। अगर सच्चा गुरु हो, शिष्यों की भीड़ देख के भाग जाएगा, अरे बाप रे कहाँ मर गए, भागेगा भीड़ से। उससे भीड़ से कोई लेना दे नहीं, उसको समझने वाला चाहिए कि मैं बात तो कुछ करूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं तो कोई समझने वाला तो सामने चाहिए, तो प्रेम बढ़ता है, तो अद्वैतता आती है। यहाँ तो हर कोई अद्वैत होने लगा है। अद्वैत श्री विद्या शिविर, हर कोई अद्वैत होने लगा है। मैं भी अद्वैत श्री विद्या शिविर करूंगा। हाँ बराबर है, भगवती ऐसे ही बैठी है और तेरा गुरु बोलता है तू और ब्रह्म हाथ से एक। अरे भाई तूने बोल दिया, कुछ तो होना चाहिए अंदर, हलन चलन तो होनी चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचे जा रहे दुनिया के अंदर। अरे ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया, या तो ब्रह्म को मिलाया तूने, मेरे अंदर ब्रह्म अद्वैत हुआ, तो ब्रह्म की जितनी भी सारी शक्तियां या तो जितना भी सारा ज्ञान और बोध है वो तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अद्वैतता का अर्थ क्या है? समान रूप से तुम्हारा उसकी शक्तियों के ऊपर अधिकार होना, तो तुम अद्वैत कहलाओगे। अद्वैत श्री विद्या शिविर। और गुरु जी बोले कि तुम्हें अद्वैत होना है, मेरी चेतन शक्तियों से अद्वैत होना है, बस ये बोल देगा। और वो भी सामने शिष्य बोलेगा हाँ गुरुजी मुझे भी आपकी अद्वैत शक्तियों से एक होना है। लेकिन समझने वाला और बोलने वाला दोनों ही बुड़बक है। बोलने वाला भी बुड़बक है और समझने वाला भी बुड़बक है। अद्वैत कहने से नहीं होता, अद्वैतता कोई सिखा नहीं सकता, अद्वैतता कोई समझा नहीं सकता, अद्वैतता कोई सिखा नहीं सकता। ये बात समझ लेना, वो तो तुम्हारी भीतर की कला है। वो परम तत्व से अद्वैत कैसे होना है वो आत्मा को आता है, मन बीच में आ जाता है, इसलिए तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये सिद्ध कुंजी का इसलिए नहीं मिलती कि मन में बीच में मन आ जाता है। आज एक बंदे का कॉल था, मुझे गुरुजी बहुत परेशान हूँ, 9 साल से सब काम रुके हुए। मैं तो क्यों? तो बस मुझे भगवान के साक्षात्कार हो गए। मुझे कैसे हुए? तो कि मैं आंख बंद करता था, शिव जी सामने दिखते थे। मैं तो बोला तो तेरा कल्याण हो गया। तो फिर तो कि नहीं, तब मैं सबकी मनोस्थिति जान सकता था। मैं तो अच्छा है कि मेरी जीवनचर्या एकदम सदगुरु में ही होगी। मेरे वो भी अच्छा है, मैंने सब व्यसन भी छोड़ डाले। मैं तो बहुत अच्छा है। फिर अचानक क्या हुआ, एक दिन ये सारी चीजें मेरे भीतर चली गई, मेरे अंदर खालीपन आ गया। अभी इस मनोदशा को कैसे निकालें? इस मनोदशा में से इस इंसान को कैसे निकालें? मैंने बोला क्या क्या करता है? तो क्यों देखो, 3 माला गायत्री, 3 माला ओम नमः शिवाय, 3 माला महामृत्युंजय, 3 माला नरवान मंत्र और 3 माला वो कोई नमस्कार मंत्र, कुछ शिव जी का कोई मंत्र आता है, वो मंत्र करता था।
मैंने उसका पूछा, बोल सब कुछ छोड़ देगा? बोल तेरी लाइन सही हो जाएगी, तू सब कुछ छोड़ दे। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में थॉट आया, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? तुम पकड़ के बैठे गलत चीजों को। मैं तुम्हें नास्तिक होने को नहीं बोल रहा हूँ, पूजा पाठ से रोक नहीं लग रहा हूँ, लेकिन समझ के करो, जो भी करना हो समझ के करो। तुमने गायत्री मंत्र, किसी ने बोला गायत्री मंत्र से ठीक हो, तुम गायत्री मंत्र करने लगे, अभी वो ब्रह्म शक्ति तुम उसको जप रहे हो, उसको पता ही, आपको पता ही नहीं है तुम किसको बुला रहे हो, वो क्या करेगी आगे? तुम किसी ऑफिसर लेवल वाले व्यक्ति हो गए, बराबर है, और उसको तुम, और तुम्हारी जो कंडीशन है या तो तुम्हारी जो स्थिति है, तो उसको ऐसे बुला के ओ इधर आ, ओ इधर आ, ओ इधर आ, वो तुम्हारी क्या हालत करेगा? ऐसे ही हालत देवताओं की और उसके भीतर की शक्तियों की होती है। श्री सूक्त हर कोई कर लेता है, कोई करोड़पति नहीं है। रोज के 108 श्री सूक्त करने वाले भी मेरे को मिले। गुरुजी नवरात्रि से शुरू किया था, ये चौथी नवरात्रि चल रही है, रोज के 108 श्री सूक्त करता हूँ। वाह, अच्छा है, वो कितनी लक्ष्मी आई। तो क्या लक्ष्मी का तो ठीक है, लेकिन मन लगा रहता है। मैं तो बस ये मन को लगाने की क्रिया है और कुछ, ये अज्ञानता है और कुछ। रटना, तोते की तरह पढ़ना, मूर्खों की भांति मंत्र का उच्चारण करते रहना, ये मंत्र कोई सामान्य शक्तियां नहीं, ये दिव्य शक्तियां, ये प्रोग्राम है, पूरा पथ है। और तुम ऐसे ही बोल दोगे अंकन चं टं तम दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोड़यम त्रोड़यम दीप्तम कुरु कुरु, ऐसे ही मंत्र तुमने फ्लोट कर दिया, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है। तुमने तीर चलाया, कहाँ चलाना है वो पता नहीं। मुख से अगर शब्द निकला, तुम्हारे मुख से कोई भी शब्द निकला या मंत्र निकला, वो कहीं एक चौकस स्थान के ऊपर तो पहुंचना पड़ेगा ना उसे। उस शब्द का लक्ष्य तो उसे पता होना चाहिए कि इस दिशा में जाना चाहिए। दिशा का अर्थ यहाँ उत्तर पूर्व पश्चिम नहीं है, दक्षिण नहीं है। दिशा का अर्थ है उसके भाव तक पहुंच। ये 9 दिन गणपति को बिठाना है, 9 दिन गणपति को बिठाएंगे, सुबह शाम आरती करेंगे और मूर्ति को क्या करेंगे, न गंदे नाले में पानी में विसर्जन करना। और गाने तो ऐसे गंदे गंदे बजाएंगे, जैसे ये डीजे में जैसे बोलते हैं पब में बैठा हो, ऐसे तो गाने बजाते हैं। देवताओं का अपमान भी कैसे होता है, अच्छे से होता है। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जाने। और फिर वही गणपति आगे बैठ के बोलेगा बप्पा मेरे विघ्न दूर कर। बप्पा बोला तू मैं श्रुति सुनने वाला, मैं रुचा सुनने वाला, मैं दिव्य नाद को सुनने वाला, वहां तू मेरे को पीले पीले ओ मोरे राजा। पार्टी अभी बाकी है, ये सारे गाने सुनाते। वो एक तत्व तो है, तुम किसी भी आकार को लाते हो, किसी भी प्रतिमा को लाते हो, किसी भी विग्रह को लाते हो, उसके अंदर तुमने भाव डाला कि ये भगवान है, तो उसके सामने रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए। ये नहीं आता है लोगों को, हाउ टू रिस्पेक्ट द गॉड, क्योंकि तुम्हें संस्कार नहीं दिए गए। और संस्कार इसलिए नहीं मिले कि तुम उस गुरुओं के पास जाते हैं कि जो अपने धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति या वो ब्रह्म के प्रति सजाग नहीं तो सोचो कि आज ये सारे गुरुओं को पता है कि क्या हो रहा है। ये जो मठाधीश पीठाधीश बड़े बड़े गुरुओं को पता है कि समाज में कौन कौन से प्रकार के दूषण चल रहे हैं। और ये बड़े बड़े गुरु पॉलिटिशियन से लेके पुलिस तंत्र से लेके सब जगह बैठे हुए हैं, सबके साथ व्यवहार में है, पैसों के सेटलमेंट में है। किंतु हराम बराबर जो कोई एक चीज आके बोले बाहर के, भाई ये दूषण बंद करो। नवरात्रि के अंदर भी उपासना करनी हो कैसे होती है, तुम देखो।
जन्माष्टमी के ऊपर भी मच गया शोर सारी नगरी में। बस ये हांडी फोड़ेंगे, मस्ती करेंगे, दारू पिएंगे, भांग पिएंगे, नशा करेंगे। और क्या समझाएगा अपने को? अरे भांग तो शिव जी भी पीते, तो शिव जी ने जहर भी पिया था, तू भी पी ले। और फिर सुबह क्या करेगा? अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया, अपराध और क्षमा स्तोत्र करने बैठ जाएगा। रात को पिएगा वो भांग, वो चिल्लम फूक के आएगा, क्योंकि अघोर लोग तो चिल्लम फूकते ना, तो उसको लगता है कि मैं चिल्लम फूक के आया और फिर सुबह आके अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया। ये चलता रहता है प्रोसेस। ये भक्ति का जो तत्व है, ये समर्पण का तत्व है, ये संस्कार का तत्व है, ये विवेक का तत्व, ये कुछ है नहीं, ये सब दिखावा है सिर्फ। अगर भगवान का डर लगता, वो परम तत्व का डर लगता, तो तुम पहले से ही सुनिश्चित पथ के ऊपर तुम चलते। तुम प्रतिमा को देख के अपना विवेक समर्पित करते हो। ये नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि संस्कार नहीं डाले। आज देवता सिर्फ और सिर्फ हंसी का विषय हो गए। एलिफेंट गॉड एंड मंकी गॉड, लायन गॉड। समझ तो गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये सब अगर देखने जाए तो इसके पीछे रहस्य पड़े, तत्वार्थ रहस्य सारे। ये तत्वार्थ रहस्य। सब देवता है, तुम भी देवता ही हो, पदार्थ भी देवता ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म से बना हुआ। पर ये ब्रह्म को समझने हेतु पहले तुम तो ब्रह्म अवस्था या तो आत्मा ब्रह्म तक तो जाओ। यही हालत होती है दुनिया की। फिर क्या बोलेंगे? नाचना आवे आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा था इसलिए मेरे को यहाँ नाचना ठीक नहीं। तुझे नाच नहीं आता, तुझे भक्ति नहीं आती, नहीं तो भगवान मिल चुका होता। तुझे प्रेम करना नहीं आता, तुझे अद्वैत आते ही नहीं, इसलिए वो तेरे से अद्वैत नहीं हो रहा। तू पर्दा रख के चल रहा है और वो पर्दा नशी है। वो तो चारों ओर, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, ऊपर नीचे सब जगह है। तुमने पर्दा रखा है उससे। वो पर्दा भी इसीलिए रखा है अज्ञातवश, स्वार्थवश, मोहवश। नहीं तो जिसको प्रेम करना आ गया तो कण कण में व्याप्त परमात्मा उसको दिखाई देने लगता है, उसको मिल जाता है। फिर कौन से मंत्र तंत्र यंत्र की बात करोगे? तुम जो बोलोगे वो मंत्र हो जाएगा, तुम जो क्रिया करोगे वो तंत्र हो जाएगा। ये शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की बात है। तो ये भद्रम करने भी को सुनो, भद्रम करने भी को समझो। देवता श्रुति सुनते हैं, वो ट्रांसमिशन प्रोसेस है। ट्रांसमिशन यानी नाद कुछ कह रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहा है। एक सूक्ष्म में कोई ध्वनि चल रही है, वो ध्वनि कौन सी हरकत ले रही है या तो कौन से मैसेजेस ड्रॉ कर रही है, उसको समझने का अभ्यास, उसको कहते शृणुयामि देवा। भद्रम करने भी, वो भद्र कर्णों से सुनो। तो ये नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की दोनों की व्याख्या है मंत्रों के।
इसलिए ये गुप्त है, क्योंकि ये किसी को बताया नहीं जाता है, तुम चाहने पर भी नहीं बता सकते। और इसके हेतु ही जब बात आती है नाद ब्रह्म की, तो थोड़ा उसका विषय भी थोड़ा डिटेल में समझना है। ये पाम पिम पुम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, शिव शक्ति और न्यूट्रल अवस्था। एक पदार्थ की या तो एक ऊर्जा की 3 अवस्था, सत्व रज और तमस। दूसरी ऊर्जा की 3 अवस्था, ऐसी सारी ऊर्जाओं की 3 अवस्था। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहन करती है तुम्हारे घर के अंदर, वहां पे भी अर्थिंग होता है और प्लस और माइनस होता है। तुम्हारे घर में अर्थिंग नहीं होता तो धड़ाके होंगे, शॉर्ट सर्किट होगा। तो हर एक ऊर्जा का अर्थिंग प्रोसेस भी है। वो जजमेंट ले लेती है, वो प्लस और माइनस को बैलेंस करती है। यही अ उ और म है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश, यही काली लक्ष्मी सरस्वती। ये थोड़ा अभ्यास इसलिए थोड़ा गहराई में कर रहा हूं कि शायद कोई इतने डीप में जाए ना जाए, ये उसकी मर्जी है, उसका विषय है। मैं करके इसलिए छोड़ देता हूँ कि आने वाले 5 साल 10 साल में भी किसी को अगर समझना हो तो ये अगर ऑडियो भी समझ लेगा एक बार, तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आगे का युग तो बहुत फास्ट होने वाला है। ये तो अभी कुछ थोड़े साधक तक ठीक है कि कोई ऐसे बुद्धिजीवी लोग पृथ्वी के ऊपर है। फिर 11 दिन में सन्यासी कैसे बने, 5 दिन में गुरु कैसे बने, 2 दिन में सिद्धा कैसे बने, इसके भी कोर्स आएंगे। 5 मिनट में महाविद्या सीखो, ऐसे भी शॉर्ट टर्म कोर्स आएंगे। 5 मिनट के अंदर मंत्र सिद्ध आएंगे, सब होगा। हथेली पे चांद लोग दिखाएंगे और तुम देखोगे भी सही। आज तक देखते ही आए हो। बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो, बेटा गायत्री मंत्र बोलो, वो भी बोल देगा बच्चा। ओम भूर्भुवः स्वः, वो राग में बोलेगा वापस, ऐसा उसने सुना है। आएगा, वो भी समय आएगा, ये भी चला जाएगा। गायत्री मंत्र पुराना, हनुमान चालीसा पूरा। अभी तो रॉक और ड्रम वाले, जैज म्यूजिक वाले सब ये मंत्रों के नाद सेट कर रहे हैं। भविष्य के अंदर ये बात ध्यान में रखना, अगर तुमने अपनी धरोहर नहीं संभाली या अपनी धरोहर हेतु जागृत नहीं हो, तो समझ लेना तुम्हारा विज्ञान नष्ट हो जाएगा। ये हिंदुओं को बोल रहा हूं। तुम एक ऐसे धर्म के, यहाँ धर्म जैसा कुछ नहीं है, संप्रदाय
या विचारधारा, इससे कोई लेना देना नहीं। ये धरोहर खो जाएगी, ये वेदों की, ये उपनिषदों की, ये तंत्र शास्त्रों की। फिर चाहने पर भी तुम्हें आने वाली पीढ़ियों को मूल ज्ञान नहीं मिलने वाला। और अगर तुम चाहते हो कि ये धरोहर जिंदा रहे तो प्रयत्नशील रहो, प्रयत्नशील रहो हर एक रहस्य की खोज में, प्रयत्नशील रहो अपने आप को पहचानने के लिए, और प्रयत्नशील रहो भक्ति का मार्मिक अर्थ समझने। आज गणपति की 10 दिन पूजा होती है और गंदे गाने सुनने को मिलते हैं। आगे जाके क्या क्या हो सकता है गणपति के साथ, वो तुम सोच भी नहीं सकते। ये फैशन हो चुका है ना सब, तुम उसे रोक भी नहीं पाते हो। अगर तुम्हारी इच्छा भी होगी तुम रोक नहीं पाओगे। प्रशासन रेडी नहीं, प्रशासन को खुद अक्ल होती तो प्रशासन कुछ करता ना। ऐसे धर्मगुरु और ऐसे ठेकेदारों के बीच में बराबर देवताओं का अपमान होता रहता है। वो तो अपनी हवेली, अपनी कोठी, अपने आश्रम में बैठे हुए भगवान को पूजेंगे, वहाँ गणपति की पूजा करेंगे। बाहर गणपति का अपमान हो रहा है उसको नहीं देखेंगे। अब किसको क्या समझाएगा और क्या समझा सकते हो तुम। किंतु हर एक इंसान अपने प्रति जागृत हो जाए, अपने धर्म के प्रति, अपने देवता के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आत्मा के प्रति अगर जागृत होना शुरू हो जाए तो समझ लो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेगा। ईश्वर जो नहीं चाहता वो तुम करने बैठते हो, इसलिए ईश्वर मदद नहीं करता। ईश्वर को तुम एक बार बोलेगो कि मुझे ये चीज चाहिए, उसके कान है वो सुन रहा है। उसको 100 बार रटने से कोई लाभ नहीं है। मृत्युंजय महादेवम त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधनम। इतना पीड़ा का सोच सोच किया, मुझे ये पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मुझे ये पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मुझे वो पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मुझे शुगर नहीं होना चाहिए, मुझे बीपी नहीं होना चाहिए, मुझे अस्थमा नहीं होना चाहिए, मुझे ये सारा सोच सोच के वो रोगों को निमंत्रण दे रहा है मृत्युंजय मंत्र के अंदर। किसी ज्योतिष ने कुंडली देख ली, उसने बोल दिया कि भाई महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि और राहु और मंगल की स्थिति खराब है। मृत्यु योग सूचित करता है आकस्मिक मृत्यु। वो टेंशन में बेचारा, और टेंशन में मंत्र करने बैठेगा। मंत्र भाव से, तुम्हारे विचार से, तुम्हारी कल्पना से और तुम्हारे में से निकलती हुई ऊर्जाओं को पकड़ता है मंत्र। फिर बोलेगा मृत्युंजय महादेवम त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधनम। ये होगा। फिर दूसरा बोले ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मृत्युमोक्षम। वो पुराणोक्त था, हमने वेदोक्त कर। इसमें द्वंद्व होगा फिर माइंड का। वो सोचता रहेगा मुझे रोग नहीं चाहिए, पहले आएगा। यूनिवर्स के अंदर ना शब्द का उल्लेख नहीं। ये जो डर तुम्हारे भीतर पैदा होते हैं ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी ज्योतिष ने, किसी तांत्रिक ने, किसी मांत्रिक ने तुम्हारा मनोबल तोड़ दिया, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ते। डर से डरना बंद कर दो। ये सिर्फ कल्पना है। वो कुंडली देख ली, उसने बोला ये योग बन रहे, तुम्हारा आकस्मिक मृत्यु होगा। वो सोच के तुम्हें डर लग रहा है, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा।
ये सोच के डर लगने लगता है, तुम्हारी वर्तमान स्थिति बिगड़नी लगती है और तुम डिप्रेशन में आते हो। और फिर तुम इतनी पूजा पाठ चालू कर दो, भगवान ना चाहने पर भी वो क्या समझाएगा? भगवान बोलेगा भाई मैं कुछ नहीं होने वाला, तेरे को तो शांति रख, पॉजिटिवली रख, क्योंकि वहां उसको कमाना था। महामृत्युंजय का 1.25 लाख का अनुष्ठान करके वो कमाएगा, पैसा हड़पेगा उसका, 25,000 होगा। और वही चीज तुम भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के सामने या उनकी मूर्ति के सामने 2 हाथ जोड़ के ईश्वर को ये बोलो कि तू कौन है वो मुझे पता नहीं, पर तू है ये मैं जानता हूँ। बस इतनी चीज याद रख प्रभु, बराबर मेरे परिवार के ऊपर आँच ना आए, या मेरा परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित हो, बस इतनी कृपा कर। बस इतना बोल दो, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम टॉर्चर कर रहे हो भगवान को। सोचो कोई तुम्हारे सामने बैठ जाए माला लेके बैठ जाए और तुम्हें बोले, तुम्हारे सामने मंत्र कर 108 की एक माला होती है, ऐसे दिन की 25 माला तुम्हारे सामने करे, रूपम देहि जयम देहि यशोदेहि द्विशोदेहि रूपम देहि जय, तुम्हारा कितना फ्रस्ट्रेशन होगा ये सोचो। तुम बोले पानी पीने जाओ भाई, खाना खाने जाओ भाई। ये नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, कोई भी मंत्र, श्लोक, चालीसा, बावनी, स्तोत्र, कवच, इसको जीवन में एक बार समझ लो, उसके रहस्य को उतार लो लाइफ के। तुम्हें कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र, स्तोत्र पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? तुम्हारी समझ साझा होगी, तुम्हारा सार साझा होगा। तुम अभिवादन करो ईश्वर का, सिर्फ, और कुछ नहीं, और अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करो। ये 2 चीज तुम्हें करनी है, उसका धन्यवाद करो, और अपने गलत कर्मों, जहां जहां से प्रॉब्लम हो गए वहां डिस्कनेक्ट करो, वो कर्म को जला, और रोज लोगों का भला करो। रोज किसी ना किसी गरीब का, किसी पशु पक्षी का, किसी चींटी का, कॉकरोच का, स्पाइडर का, जिसका भी वो भला करो। प्राणी नाम दे हम आश्रिता, वो सबके अंदर भला करना सीखो। चींटियों को आटा डालना बहुत शुभ माना गया है वो चीज को। अभी सोचो तुम्हारा पेट कितना, तुम्हें एक थाली भर के खाना चाहिए। हाथी को कितना चाहिए? वो हाथी का कक्षा का है। शेर को कितना चाहिए? उसकी कक्षा का है। मनुष्य को कितना? उसकी कक्षा का है। चींटी को कितना चाहिए? एक चीनी का दाना मिल जाए तो उसका पेट भर जाए। लाखों की संख्या के अंदर चींटियां घूमती रहती है, तुम 1 किलो आटा, 500 ग्राम आटा और 500 ग्राम चीनी लाकर ये चींटियों को डाल दो, कितनी सारी आत्माएं तृप्त हो, पेट भर। वहां से भी एक पॉजिटिविटी तो निकलेगी। इसे लवन दुर्गा प्रयोग कहते हैं। वन दुर्गा, लवन दुर्गा, उसका भी रहस्य कभी समय मिलेगा तो समझाऊंगा। मछलियों को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, गाय को खिलाना, जो मिले उसको खिलाओ, उसको दो। अगर कुछ नहीं मिलता तो एक गिलास पानी लेके किसी वृक्ष के ऊपर भी डाल दो, सत्कर्म करो। क्योंकि तुम्हें ऊर्जा इकट्ठी करनी है, वो भी चैतन्य, उसके अंदर भी कुंडलिनी शक्ति है, उसके अंदर भी वो परमात्मा बैठा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर प्रकृति पूजा इसीलिए बोली गई है, वो पूरी शिव, वो शक्तिमयी है। हम सबके अंदर ईश्वर देखते हैं, ये हमारी भावना है।
जिसका पूजन का अर्थ है जिसको जो चाहिए वो दो, जिसकी रुचि जिसमें है वो दो, तो उसका असल में पूजन होगा। शिव जी को कितना दूध चढ़ाओगे? वो चाय नहीं पीते ना बॉर्नविटा पीते, कितना दूध चढ़ाओगे? एक लोटा संकल्प के लिए ठीक है, फिर बाकी का जो बचता है वो पशु पक्षी में या तो फिर किसी अनाथ को खिलाओ पिलाओ। मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना रीति रिवाजों का विरोध कर रहा हूँ, किंतु जहाँ अतिरेक हो जाता है वो अंधश्रद्धा हो जाती है। पितरों को खुश करना है तुम्हें, किसी को पितृदोष है घर के, पितृ के लिए प्रार्थना करो। दिया करने से, अगरबत्ती करने से, नारियल रखने से, पंचबली, नारायण बली, ये सारी क्रियाओं से कुछ नहीं होगा। एक ऊर्जा को क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें, एक पुण्य की ऊर्जा को, और समर्पित करना पड़ेगा। अगर तुम आत्मज्ञानी हो जाते हो और या तो तुम किसी सदगुरु की चैनल में आ जाते हो तो समझ लेना तुम्हारी 72 पीढ़ियां वो तैर जाती। क्योंकि तुम्हारा डीएनए 72 पीढ़ियों का डीएनए चेंज होता है, उसकी पैटर्न्स चेंज हो जाती है अगर तुमने अपनी पैटर्न्स को चेंज कर दिया तो। एक विज्ञान है उसका भी, कि जिसके घर के भीतर भक्त पैदा होता है, संत पैदा होता है, उसकी पीढ़ियां तैर जाती है, उसे कोई पितृदोष नहीं लगता। पितृ भी तुम्हारे कब खुश हो गए? जब पितृ को पता चलेगा कि उसके घर में तो देवत्व पैदा हुआ है, एक देवता पैदा हुआ है, तो पितृ भी अपने आप राजी हो जाए, वो आशीर्वाद बरसाएगी। या तो वो तुम्हारे तेजोमयी शरीर से, ज्ञानमयी शरीर से, कारणमयी शरीर से, विराट शरीर से वो प्रणाम करने के लिए तुम्हें आए, वो तो निमित्त थे। तुम्हें इस पृथ्वी पर लाने के लिए वो चैनल निमित्त थी और कुछ नहीं। ये संस्कार जुड़े होते इसलिए कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, ये सारे देवताओं का पूजन होता है, क्योंकि यहाँ पैटर्न्स जुड़ी हुई है। गोत्र आता है, ये पैटर्न्स की प्रक्रिया है सारी। किंतु मूल तत्व में अगर चले जाओ, ब्रह्म तत्व में चले जाओ, तुम वो बिंदु के अंदर चले जाओ, तो शाखाएं तो अपने आप, ऊर्ध्व मूलम अध शाखाएं अपने आप ज्वाइंट हो जाएगी। ये जीवन ब्रह्म बनने का अवसर है, ये जीवन पर ब्रह्म बनने का अवसर है। ये भी सत्य कि हर कोई नहीं बन सकता, किंतु ये भी सत्य अगर तुम प्रयास करोगे तो कहीं तक तो पहुंचोगे। ये बहुत लंबा सफर है, एक एक स्टेप पार करना पड़ेगा। तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा प्रयास सफल है कि निष्फल है वो कैसे पता चलेगा? अगर तुम ब्रह्म की प्राप्ति है तो या तो प्रभु प्राप्ति है तो किसी मार्ग पे आते हो, अगर तुम्हारा विरोध नहीं होगा ना तो समझ लेना कि तुम गलत रास्ते के हो। तुम कुछ सही करने जाओगे ना तो प्रकृति भी आड़े आएगी, परिवार आड़ा आएगा, संसार आड़ा आएगा, संबंध आड़े आएंगे। ये क्या पूरे दिन चिंतन में बैठा रहता है, भगवान भगवान करता है। मुश्किलें आएगी, प्रकृति रोगी। ईश्वर तुम्हें ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए नीचे आते, ना कि माया उपलब्ध कराने हेतु।
गुरु ज्ञान देने के लिए आता है। अगर कोई गुरु प्रलोभन देता है तुम्हें विद्याओं के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे कि तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है, वो शकुनी मामा है। वो तुम्हें दाव पे रख के तुम्हारी संपत्ति हड़पना अपना बदला ले रहा है, समझ लेना। जो गुरु तुम्हारे आध्यात्मिक विकास, तुम्हारी आत्मा का विकास और तुम्हारी प्रज्ञा को जागरूक करने हेतु अपने प्रयास कर रहा है, तो वो गुरु तुम्हारे लिए ठीक है, वरना समझो जय जय श्री राम कर देना। वहाँ कोई बात और नहीं होती, पैसों की, माया की, घर में कौन है, संसार में कौन है, ये सारी बातें नहीं होती गुरु शिष्य के बीच में। और दूर से ही चल भाई तू, हाँ गुरु सुनते जरूर है कि भाई तेरे को तकलीफ है, भाई तू आगे सीखा क्या वो तो समझा। यही पड़े रहना है क्या, वापस इसी जन्म के अंदर भटकना है, वापस दूसरा जन्म लेके जन्म मरण के चक्कर काटने तुझे। तो ये कुंजी नहीं मिलती ना, ये तो मारणम मोहनम वश्य स्तंभो नच्चटनादिकम, मारण मोहन वशीकरण विद्वेषण उच्चाटन करके रहेगा ये। फिर अगर ये कुंजी मिल जाए तो मारण मोहन वशीकरण सम्मोहन सब सिद्ध कर देगा इंसान। इसलिए वो पूरे दिन कुंजिका का पाठ करता है, रोज के 110 कुंजिका 108 कुंजिका के पाठ करता है, 11,000 कुंजिका पाठ कर रहा है। अभी तो फिर मारण मोहन वशीकरण स्तंभन सिद्ध हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, कुंजी ही नहीं मिली। ये न मंत्र प्रभाव है न चंडी जाप सुबह भवे, वो ये न मंत्र है वो नहीं मिला अभी तक। ये पूरा आध्यात्मिक रहस्य, ये सप्त चक्रों को खोलने का रहस्य, ये शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का प्रोसेस तुम्हारे शरीर में कैसे होता है, कौन कौन सी शक्तियों जागृत होती है, या तो वो देवी का आवाहन कैसे किया जाता है, तुम्हारे जप कैसे सिद्ध हो सकते हैं। जप को सिद्ध करना, कौन सा जप सिद्ध करना, जो तुम सांस ले रहे हो वो भी एक जप, वही अजपा है। वो अजपा अलग है और दूसरा अजपा अलग है। जिसको जपा न जाए इसे अजपा कहते। तुम जप नहीं कर सकते। जप सिद्धिं कुरुष्व। सांसों को सिद्ध करना है, प्राणों को सिद्ध करना है। ये अथर्वा जब वहन करती है तुम्हारे भीतर बन के, तो खुद प्राणायाम करती है, फिर खुद तुम्हारी सांसों को चलाती है, खुद तुम्हारे कर्णों को चलाती है, खुद तुम्हारे आंखों को एक्टिवेट करती है, खुद तुम्हारी इंद्रियों को एक्टिवेट करती है। ये अथर्वा ऐसी, अगर उसने प्रवेश कर लिया, तुम्हें चुन लिया ना, तो फिर वो खुद अपना काम तुम्हारे भीतर आके करेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे शिव है वो निष्क्रिय होके पड़े है, शक्ति जो शिव है, अगर तुम देवी का चित्र देखो तो वो निष्क्रिय होके शव जैसे पड़े हुए, और क्रिया कौन कर रही है, शक्ति कर रही है। चाहे तुम त्रिपुरा ले लो या काली ले लो, आनंद की स्थिति में भी निष्क्रिय है और शव की स्थिति में भी निष्क्रिय है। तू कर रही है, तू कर, वो अपने आप वहन करेगी सब, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस स्पर्श करना सीखो। ये कांटेक्ट में कब आती है, ये मिलती कैसे है, ये चाबी कैसे मिलती है। चाबी अगर मिल जाती है तो कौन सा ताला खुलेगा, अज्ञान। तुम्हारे गलत पैटर्न्स खुल जाएंगे, अनलॉक हो जाएगा, किलक हो जाएगा। क्या किलक होगा, तुम्हारा ज्ञान, अविद्या, तुम्हारा अंधकार, वो निकल जाएगा। ये तुम सोचोगे हाँ ये तो ऐसा ही था, क्योंकि
इंसान का आत्मा, उसके पास बहुत सारी मेमोरी, उसकी एंडलेस इनफाइनाइट हार्ड डिस्क स्टोरेज है उसका, लेकिन मन है ना, थक जाता है। मन इतना सारा कैसे याद रखेगा? सोचो, ये मन की तो रचना नहीं हो सकती। ये रामचरितमानस ले लो, चरक संहिता ले लो, कोई वैज्ञानिक ले लो, ये मन की रचना नहीं हो सकती। इसका प्रोसेसर अलग है। तो वो प्रोसेसर में तुम्हें कन्वर्ट होना है, तुम्हें भद्रम करने भी कैसे सुनना है वो समझना पड़ेगा, कैसे देखना है वो समझना पड़ेगा। तो वो थियरी बदलेगी कैसे? जागृति ही महादेवी जप सिद्धिम कुरुषु। जागृत करना पड़ेगा। किस हो? दिजागरम दिजागरम, बुद्धि को जागृत करो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। ये तुम्हारी राम, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा लक्ष्य यानी लक्ष्मण, सीता यानी तुम्हारा ध्यान। राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, आत्मा, लक्ष्य और ध्यान, हृदय बसो सुरभु। हनुमान कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये ज्ञान और गुणों का सागर है, उसको हृदय में आत्मा, लक्ष्य और ध्यान के अंदर लगा दो, कार्य हो जाएगा, तुम्हारा हनुमान सिद्ध हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया समझनी है, क्योंकि कुंजिका स्तोत्र समझने हेतु थोड़ा नाद और शब्द ब्रह्म का अभ्यास जरूरी है। तो आज हमने यहां तक समझा। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभ, गोपनीयं प्रयत्नति स्व्यो निरीवः पार्वती, ये मारणं मोहनं वश्यं स्तंभो नोच्चाटनादिकं पाठमात्रे ससिद्ध्यते कुंजिका स्तोत्रमुक्तम्। ये मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन किसका करना, किसका होता है? ये जब अथर्वा वहन करती है तो तुम्हारा काम और क्रोध, ये दोनों का मारण हो जाता है। मोहन किसका होगा? इष्ट का, गुरु का, या तो तुम्हारी जो इष्ट शक्ति है उसका मोहन होना शुरू हो जाएगा। वशीकरण किसका होगा? तुम्हारे मन का वशीकरण होना शुरू होगा। स्तंभन किसका होता? गलत विचारों का, विषयों का, विषय आसक्ति का। और उच्चाटन किसका हो? कब मैं उसे प्राप्त करूं, कब मैं वो परमात्मा को, वो देवी को, वो देवी की ऊर्जा को उसके अंदर विलीन हो जाऊं, अद्वैत हो जाऊं, मोक्ष को साध लूं। ये तुम्हारा उच्चाटन। मरी है तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसा मरना तो मरे दिन में 100 बार। अगर ये जन्म मरण के चक्कर से अगर छूट जाए और ऐसा मरना मिल जाए तो दिन में 100 बार मरने के लिए तैयार है। तो मारण कहाँ से होगा? काम और क्रोध का। ये उच्चाटन हो जाता है। किसी भक्त को पूछो, किसी प्रेमी को पूछो तो अपने प्रेमी के बिना वो अधूरा है, और भक्त है वो भगवान के बिना अधूरा है। तो भक्त की मनोस्थिति ऐसी हो जाती, कब ये शरीर छूटे और मैं उससे मिल जाऊं। तार लगा के बैठते भक्त। रामकृष्ण परमहंस जब मां शब्द का उच्चारण करते थे तो म से आ तक आने में तो उनकी समाधि लग जाती थी। भक्ति और ध्यान ऐसे होता है, ऊर्जा ऐसे रिस्पॉन्ड करती है, फिर वो खो जाना। तो ये आगे का रहस्य है,
वो हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।